हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो विद्युत धारा होता है, वह अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वह डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वह दिशा पर निर्भर नहीं करता। हम उसे उस तार को मोड़ दें, कितना भी फोल्ड कर दें, तार के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो दिशा से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि विद्युत धारा क्या होता है, अदिश राशि होता है। दूसरा ये है कि इसका SI मात्रा कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। ये पिछले वीडियो में हमने देखा भी था कि एम्पियर जो है कूलम प्रति सेकेंड को ही कहते हैं। इसकी जो विमा है, डायमेंशन, वो है A। क्या होता है? A होता है। और विद्युत धारा जो है आधारी राशि, आधारी राशि होता है और व्युत्पन्न राशि होता है। व्युत्पन्न राशि का मतलब कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, जो आधारी राशि होते हैं, उनकी सहायता से किसी और क्वांटिटी को बनाना। जैसे आपसे पूछा जाए कि समय कौन सा है, तो आधारी राशि। दूरी या जिसको लंबाई कहते हैं वो क्या है, आधारी राशि है। लेकिन दूरी बटा समय, दूरी आधारी राशि है जिसको लेंथ के रूप में मापते हैं, समय आधारी राशि है जो हम जिसको टाइम बोलते हैं। लेकिन इन दोनों की सहायता से हमारा क्या बना है, चाल। दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, चाल। तो चाल जो हो गया वह व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है, तो उसका डायमेंशन जो है दूरी और समय की डायमेंशन के हेल्प से लिखा जाएगा, उसकी सहायता से लिखा जाएगा। चाल का अपना कोई डायमेंशन नहीं होगा, चाल का जो डायमेंशन होगा वह दूरी बटा समय का जो डायमेंशन होगा वही चाल का विमा होगा, चाल का डायमेंशन। ठीक है, तो विद्युत धारा जो है वह आधारी राशि है, इसका अपना डायमेंशन A होता है, अपना विमा A होता है। 1 कूलम आवेश में 6.25 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमें पता है। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को समझने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक चीज कहना चाहूंगा। अक्सर अभी फोन कॉल्स आ रहे हैं आप सभी 12वीं के विद्यार्थियों के, 10वीं के विद्यार्थियों के, 9th के स्टूडेंट्स का, या जो 10th के विद्यार्थी हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर 10th का रिजल्ट कब आएगा, या जो है सो कि 11th की पढ़ाई का क्या होगा। तो गवर्नमेंट का निर्देश जब तक नहीं आता तब तक तो हम लोगों को लॉकडाउन में जहाँ हैं वहीं रहने में भलाई है, और रहे तो वही अच्छा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सभी विद्यार्थी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप ये ज्यादा कुछ सोचे कि क्यों बोल रहे हैं या इनका प्रॉफिट लॉस, ऐसा कुछ आप मत सोचिए। बस मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन कॉल कर रहे हैं दिन भर और वो परेशान कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो फिर उसका लिंक भेजिए, तो व्हाट्सअप करिए, फेसबुक पे मैसेज करिए, जिसकी वजह से मैं पूरा जो सोशल साइट है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, मैं थोड़ा सा परेशान हो जा रहा हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो कोई अपलोड होगा 12th का या 10th का या 9th का, वो आपको वहीं से नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा आपके फोन में, और वहां से आप उसको खोल करके देख सकते हैं। बार बार आपको लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं है। और मैं चाहूंगा कि आप उन विद्यार्थियों को भी बताएं जो आपके भाई बहन छोटे 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, और जो आसपास के विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें भी आप बताएं और जोड़े। हाँ, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, या कोई उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको कॉपी में लिखिए और उसका फोटो खींच लीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दूंगा, वॉइस रिकॉर्ड करके, और जिस तरह से मुझे समझाना है मैं फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिए प्लीज। एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वो कभी बोलिए ताकि मैसेज उन तक डायरेक्ट चला जाए। बीच में जो ये वीडियो के लिए जो हो रहा है कि सर लिंक भेज दीजिए, तो शेयर कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। या आपसे एक और काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब वीडियो आपको मिल जा रहा है तो आप लोग क्या करें,
कि वीडियो को देखने के बाद एक शेयर करके ग्रुप में डाल दें, लिंक को शेयर करके ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सारे बच्चों को मिल जाए। ठीक है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। थैंक यू इसके लिए बोलना चाहेंगे अगर आप इसको करते हैं तो हम लोग आते हैं विद्युत धारा की दिशा। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें समझना पड़ेगा। क्या है? चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। पहले इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक धन और एक ऋण। आपने देखा भी होगा, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक है, अब जब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह माइनस से चलना प्रारंभ करता है और वायर के थ्रू हो करके, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव तक पहुंचता है। ठीक है, अभी बैटरी के अंदर भी इसका संचरण होता है, ये मूवमेंट होता है। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसके प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर चलता है, ठीक है, तो वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब जबकि परंपरागत विद्युत धारा की दिशा, जबकि परंपरागत विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। यानी हम विद्युत धारा, हमसे कोई पूछे कि किधर से किधर फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन बताइए, दिशा दिखाइए, तो हम यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव, इस वायर के अंदर ऐसे करंट जाएगा और इस तरीके से। तो ये जो हम लोग डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है? तो ये करंट का डायरेक्शन है, विद्युत धारा की दिशा है, और इसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, या उसे कहते हैं परंपरागत विद्युत धारा की दिशा। ये परंपरा चलती आ रही है, और जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह की दिशा होती है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो, इलेक्ट्रॉन के जो बहाव होते हैं उसके विपरीत दिशा में हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा, विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर, माइनस से प्लस की ओर। मतलब इस वायर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था शुरू में कि आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। लेकिन कौन से आवेशों का प्रवाह होता है? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं का प्रवाह होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेंगे, प्लस से माइनस की ओर या माइनस से प्लस की ओर। तो याद रखिएगा, माइनस से प्लस की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव। देखिए समझाने के लिए मैंने इस वायर के इस टर्मिनल पे पॉजिटिव लिखा है और यहाँ पे निगेटिव। तो पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि यदि इधर एक पॉजिटिव चार्ज का सीट हो और इधर निगेटिव चार्ज का सीट हो, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह धन आवेश ऋण आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पे यदि बीच में इलेक्ट्रॉन हो जो ऋणावेशित होता है, वह बताइए किधर जाएगा, माइनस से प्लस की ओर या प्लस से माइनस की ओर? तो माइनस से प्लस की ओर। तो दरअसल होता यही है कि जब हम सेल की सहायता से, बैटरी की सहायता से किसी वायर को जोड़ते हैं, किसी चालक तार को जोड़ते हैं, इसके बीच में हम बहुत बाद में लगाएंगे, अभी सिर्फ करंट को हम लोग समझ रहे हैं और उसके डायरेक्शन को। तो जब इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर हैं, वो किधर से किधर चलना प्रारंभ करेंगे? तो अगर ये धन टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण वह इस वायर के अंदर चलना प्रारंभ करेंगे, वो ड्रिफ्ट करेंगे, उनके पास एक वेलोसिटी आएगी, तो वो इधर चलना शुरू करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वायर के अंदर, वो निगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, और जो करंट का डायरेक्शन होता है, परंपरागत विद्युत धारा की दिशा कहते हैं, उसे हमने परंपरा टाइप से अपनाया हुआ है। ठीक है,
वो पॉजिटिव से निगेटिव दिखाना है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते कि अगर नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, माइनस से प्लस की ओर, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर से किधर जा रहा है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, प्लस कहीं जा नहीं रहा, बात समझिएगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि ऋणावेश इलेक्ट्रॉन जो इधर से चल के आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि धनावेश का जो मोशन हो रहा है वो पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है, धनावेश धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की हो रहा है। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो धन आवेश का जो मोशन का डायरेक्शन होता है उसके दिशा में हम करंट को लेते हैं, ठीक है। या आप एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहां से लाइन लगी है चेयर्स, ठीक है, ऐसे मैं लाइन से बहुत सारे चेयर लगा देता हूं, 20-25 मैंने चेयर लगा दिए और 20-25 चेयर पे सभी चेयर पे मैंने विद्यार्थियों को बैठाया और बोला कि जो है सो कि पहला जो विद्यार्थी पहले चेयर पे उसको बोला मैंने कि भाई यहां से उठ के और तेजी से इधर भागो, फिर दूसरा उठ के भागो, फिर तीसरा विद्यार्थी उठ के भागो। इस तरीके से जरा सोचिए कि जब एक एक विद्यार्थी उठ करके अलग अलग चेयर से जब इधर भागना शुरू करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, जो भाग रहे हैं विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉन समझिए, तो वो इधर जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कुर्सी खाली हो रही है, ध्यान से देखिएगा, तो जो कुर्सी खाली हो रही है उसके मोशन की डायरेक्शन किधर है, आपको लगेगा कि इधर भी कुछ जा रहा है। वो क्या है? कुर्सी खाली होने का मूवमेंट, कुर्सी खाली होने का मोशन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है तो ऐसा प्रतीत होगा या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज का मोशन है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हो रहा है, ठीक है। और हम जो करंट का डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस का मोशन लेते हैं, धन आवेश का गति का डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चालक तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दिशा होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मगर परंपरागत विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। एक चीज गौर करने वाली बात है, मैंने लिखा है चालक तार में, मैंने वायर में लिखा है, मैंने बैटरी में नहीं लिखा है, कि ध्यान दीजिएगा। तार कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के ये वायर है, ठीक है। और ये जो आपको पतला दिख रहा है ये पतला वायर नहीं है, ये भी ऐसा ही है, बशर्ते इस तार के इतने हिस्से को मैंने ज्यादा मोटा करके दिखाया ताकि आपको बातें समझ में आए, ठीक है। तो यहां से यहां तक वायर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने सिर्फ वायर के अंदर बात की है, चालक तार के अंदर की बात की, मैंने बैटरी के अंदर की बात नहीं करी, मैंने सेल के अंदर की बात नहीं की। तो जरा समझिए कि जब इसका रिवॉल्यूशन है, जब करंट इसके अंदर चलता है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव आता है, लेकिन जरा पूछ दिया जाए कि सेल के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर क्या होता है, तो बैटरी के अंदर याद रखिएगा जस्ट इसका अपोजिट होगा। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव चल के आ रहे हैं चालक तार में, तो यहां से फिर इधर जाएंगे, तब तो पूरा साइकिल कंप्लीट होगा करंट का। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेल में, बैटरी में, पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं। कंफ्यूज मत होइए, मैं बैटरी की बात कर रहा हूं। बैटरी में, सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं। तो ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन अब किधर से किधर दिखा रहे थे, विद्युत धारा की दिशा वो क्या था, पॉजिटिव टू निगेटिव था। तो अब करंट यहां तक आया है तो वो किधर जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। तो याद रखिएगा सेल के अंदर अपोजिट होता है, जो वायर के अंदर हम याद रखते हैं उसका जस्ट अपोजिट बैटरी के अंदर हम लेते हैं, बैटरी के अंदर होता है, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा कि अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक तार के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रही है। इस बात को हमने पिछले क्लास में थोड़ा डिस्कशन भी किया था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज आएगा। क्या, देखिए, यदि ये वायर है और इस वायर को यदि हम बैटरी से जोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, मैंने बैटरी से इस वायर को जोड़ दिया। ये मैंने सब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिखाए हैं, ये जैसे कि दरवाजा समझ लीजिए आने जाने का। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। इस वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब करंट इधर से इधर ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव आएंगे। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैसे चलेंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा होगा। ओके, जरा समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इस क्रॉस सेक्शन को, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करेगा, जब ये सब इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार कर जाते हैं। तो इतना इलेक्ट्रॉन पार करने का मतलब, इसको चार्ज में कन्वर्ट कीजिएगा, आवेश निकालिएगा तो 1 कूलम आवेश आता है। इतना इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1 कूलम होता है, यानी 1 कूलम आवेश इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार कर जा रहा है 1 सेकेंड में। तो हम कहेंगे कि यहां पर 1 एम्पियर की धारा है, इस चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा है, ठीक है। लेकिन समझना यह है कि देखिए मैंने क्या लिखा कि अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक तार के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, प्रत्येक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वायर के अंदर 1 एम्पियर करंट है तो ऐसा नहीं है कि इस दरवाजे से अगर 1 कूलम आवेश का इलेक्ट्रॉन अगर क्रॉस किया है तो इस दरवाजे से, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कम या अधिक किया है, जी नहीं। अगर यहां से 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में क्रॉस किया है तो यहां से भी 1 सेकेंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन पार करेंगे। तो प्रत्येक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड समान आवेश क्रॉस करेंगे। या आप ऐसे सोच लीजिए, इस बात को आप और समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये पाइप हो और इसमें पानी भरा हो और यहाँ पे दरवाजा हो, अलग अलग आप समझ लीजिए, तो अगर 1 सेकेंड में यहाँ के दरवाजे को 2 लीटर पानी पास कर रहा है तो यहाँ वाला दरवाजा से क्या होगा, 2 लीटर ही पास करेगा। अगर कम करेगा तो यहाँ फिर इसका तो पेट फूल जाएगा ना। यहां से 2 लीटर अंदर गया और यहां से 1 सेकेंड में 1 लीटर निकल रहा है। जरा सोचिए, यहां से यदि 2 लीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार कर रहा है 1 सेकेंड में, और यहां से 1 सेकेंड में 1 लीटर ही पार हो रहा है, तो 1 लीटर पानी गया कहां भाई, उसका रेट जो है वो तो गड़बड़ हो गया ना। यहाँ रेट कुछ और है, यहाँ रेट कुछ और है, और पाइप तो एक ही है, तो प्रॉब्लम होगा। तो बीच में या तो पानी स्टोर होगा, पेट इसका फूलेगा, फटेगा पाइप, और नहीं तो क्या होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1 सेकेंड में 2 लीटर पानी यहां क्रॉस किया और यहाँ पे 1 सेकेंड में 2 लीटर पानी, 3 लीटर 1 सेकेंड में 3 लीटर पानी यहाँ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करने लगे। यहाँ आ रहा है 2 लीटर प्रति सेकेंड, एंट्री ले रहा है, 3 लीटर निकलेगा कहां से, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इकाई समय में, यानी प्रति सेकेंड, जो पानी की मात्रा है वो प्रत्येक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से समान मात्रा में पास करेगी, क्रॉस करेगी। वही चीज मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रत्येक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड जो आवेशों का प्रवाह होगा वो समान होगा। आई बात समझ में? यहां मैंने 1 एम्पियर लेके समझाया, अब 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर पे डिस्कशन कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि प्रत्येक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो आवेशों का प्रवाह होगा, ठीक है, वो समान होता है। तो यहां से आप एक चीज कह भी सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि चार्ज जो होता है, आवेश जो होते हैं या आवेश युक्त जो कण होते हैं वह तार के अंदर कहीं स्टोर होते हैं या कहीं एक्स्ट्रा आ जाते हैं। यहाँ पे एक लॉ भी डिफाइन हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। तो ये बात आप कह भी सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ दरवाजे से 10 इलेक्ट्रॉन पास किया 1 सेकेंड में, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन पास किया, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से पैदा हो गया भाई, कहां से जन्म ले लिया, एक्स्ट्रा कहां से आ गया, ठीक है। या अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं क्रॉस कर रहा है 1 सेकेंड में, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन गायब कहां हो गया। तो ये बात आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को प्रमाणित करता है
कि प्रति सेकेंड यहां से इतना चार्ज, इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, 1 सेकेंड में उतना ही इलेक्ट्रॉन अगले क्रॉस सेक्शन को, अगले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्रॉस करेगा, बाहर निकलेगा। तो प्रत्येक, मैंने तो एग्जांपल के लिए 3-4 यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिखाए हैं, इसके अंदर बहुत से क्रॉस सेक्शन होंगे, आप किसी भी क्रॉस सेक्शन को ले सकते हैं। जितने भी क्रॉस सेक्शन है, जितने भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, सबसे 1 सेकेंड में समान मात्रा का आवेश जो है क्रॉस करेगा, ना कहीं कम होगा ना कहीं ज्यादा होगा। पूरे वायर के अंदर जो करंट होगी वो सेम होगी। आई बात समझ में? बशर्ते वायर एक रहना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट था, इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए, चालक तार में आवेश एकत्रित नहीं होते, अर्थात चालक तार में न तो आवेश का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यही समझ रहे थे। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, मतलब अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? क्या बैटरी से हम किसी भी चीज को जोड़ देंगे तो उसमें करंट शुरू हो जाएगा? तो करंट फ्लो होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो बैटरी से हम जब किसी कंडक्टर को जोड़ते हैं, किसी चालक तार को जोड़ते हैं, तो उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो कंडक्टर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि कंडक्टर जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए तो वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, और उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक कहते हैं, या बैड कंडक्टर कहते हैं। तो यहां पर पहला जो कारण है कि चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसका जो कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है? किसी वैद्युत अपघट्य में, जैसे आपने देखा होगा कि जो बैटरी होता है जिसमें H2SO4 यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो H+ और SO4 का वैद्युत अपघट्य होता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और हम लोग जब बैटरी पढ़ेंगे तो वहां पे आएंगे और इस पे चर्चा और भी होगी। लेकिन जो बैटरी होता है उसके अंदर भी करंट फ्लो होता है, उसके अंदर ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इस बात का जिक्र किया था कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है बैटरी में, वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है, और जो करंट का डायरेक्शन होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है बैटरी में। ठीक है? ओके, तो बैटरी के अंदर भी करंट फ्लो होता है। अब बैटरी भी कई तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं वैसे बैटरी की बात कर रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, वैद्युत अपघट्य होता है। तो उसमें कैटायन होता है और एनायन होता है, मतलब धनायन और ऋणायन। तो अगर बैटरी में करंट फ्लो हो रहा है, या कोई भी ऐसा वैद्युत अपघट्य है जहां पे करंट का फ्लो हो रहा है, तो वहां पे कारण क्या है? धनायन और ऋणायन। वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जैसे हमें कहा जाता है कि जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है, शुद्ध जल जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। तो यदि उस शुद्ध जल में आप सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए, मेरा कहने का मतलब नमक डाल दीजिए, तो यदि आप सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं तो सोडियम क्लोराइड जल में डालने के बाद आयन में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, Na+Cl-, Na+Cl-। और जब उसी नमक युक्त, सोडियम क्लोराइड युक्त जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या ऐसा उसमें हो गया, क्या ऐसा था जो विद्युत धारा को संचालित कर रहा है? इस बात को समझिए कि ठीक है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन आवेश क्या 10 कूलम 5 कूलम ये अपने आप चलना प्रारंभ करते हैं, किसे कोई ले जाता है। जैसे अगर चालक तार है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो तो क्या हम कहेंगे कि आवेश प्रवाहित हो रहे हैं?
तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो वो चार्ज को लेके जा रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन को कहेंगे चार्ज कैरियर, आवेश को ढोने वाला। कैरियर आपने देखा होगा साइकिल के जो पीछे होता है उसको कैरियर बोलते हैं, जिसमें हम सामान ढोते हैं। तो चार्ज कैरियर मतलब आवेश को ढोने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, आवेश को ढोता है, उसके ऊपर जो आवेश है चार्ज है, जो उसका बिहेवियर है उसको लेके चलता है। तो चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज को लेके चलते हैं, और उसके कारण करंट का निर्माण होता है। लेकिन अगर कोई वैद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके अंदर कौन है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है जो करंट के लिए जिम्मेदार है? नहीं। अगर कोई वैद्युत अपघट्य है तो उसमें जो कैटायन होता है और एनायन होता है, जैसे आपने देखा, मैंने बोला कि जल के अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दिया जाए तो वह टूट जाता है Na+ और Cl-। तो Na+ और Cl- वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो सोडियम Na+ है तो धनायन है, और Cl- होता है तो ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन के कारण उस बैटरी के उस शुद्ध जल के अंदर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिए। तीसरा जो है कि किसी अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन एवं होल्स के कारण होता है। ये जो होल्स है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट स्पेस होता है जो सेमीकंडक्टर में मिलता है। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। अर्धचालक यानी कि ना उसमें पूरा का पूरा चालक का गुण रहता है और ना ही उसमें पूरा का पूरा अचालक यानी कुचालक का गुण रहता है। ये दोनों का मीडिएटर है, दोनों का मध्य वाला चीज है कि भाई ना इसमें पूरा का पूरा कंडक्टर का बिहेवियर होगा, ना इंसुलेटर का बिहेवियर होगा, बीच में होता है इसका बिहेवियर, कंडक्टर से कम कंडक्ट करता है और इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्ट करता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट होता है, बीच का होता है, ठीक है, जिसको हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, तो हम तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन के विषय में सारा कुछ। लेकिन होल्स भी होता है, एक ऐसा चीज है जिसके कारण करंट का फ्लो होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर तो वहां पे हम इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे, ये जानना जरूरी है इस चैप्टर में कि करंट का फ्लो होता है। तो यदि बैटरी में करंट का फ्लो हो रहा है, किसी चालक तार में करंट का फ्लो हो रहा है, किसी अर्धचालक या सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, तो कौन ऐसा पार्टिकल है, कौन ऐसा कण है, कौन ऐसा चार्ज कैरियर है जो आवेश को ले जा रहा है। 10 कूलम, 2 कूलम, 0.2 कूलम, ये कैसे चला जा रहा है, उसको कोई ले जा रहा है, वो चार्ज किसी पार्टिकल पे है। तो कौन है चार्ज कैरियर, कौन है आवेश को ढोने वाला, कौन अपने ऊपर आवेश को ले जा रहा है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चार्ज कैरियर होते हैं, और कौन से सिचुएशन में किसके कारण इलेक्ट्रॉन का विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का फ्लो होता है। यदि कोई वैद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें धनायन और ऋणायन के कारण होता है। और यदि कोई सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स के कारण करंट का फ्लो होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी बताया उसको जरा लिखिए अपने कॉपी में, इसको रेगुलर लिखिए। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी से आप अपने कॉपी में लिखिए। और विद्यार्थियों को मैंने बोला था कि जब आप कॉपी में लिखिए तो उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी में जरूर लिखिए, इसे याद करिए और इसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सेंड कीजिए, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि हाँ आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बुक में होंगे उनको बनाते रहिए, ठीक है। और जहां भी कोई दिक्कत हो या ना समझ में आ रहा हो कोई बात, तो आप जरूर आप उस टॉपिक को लेकर के कमेंट करिए, ऑडियो भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, जो भी तरीका हो आप अपनाइए। लेकिन प्लीज आप मन लगा के पढ़िए, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।